जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली जावा की वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ एल्स स्टेटमेंट आखिर क्या होती है और किस प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हैं। उसका डायग्राम यानी कि फ्लो चार्ट, उसका सिंटैक्स और उसका एक प्रोग्राम भी हमने समझा था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट आखिर क्या होती है, उसका एक फ्लो चार्ट समझेंगे, उसका सिंटैक्स समझेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, ने कैसा बर्बादी किया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इफ एल्स में आपने पढ़ा था कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, पर अगर वो इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स वाली बॉडी होती है वह एग्जीक्यूट हो जाती है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इफ हो, एल्स हो, देन एल्स के बाद हमारे पास एल्स की बॉडी ना हो, बल्कि एल्स के बाद हमारे पास फिर से इफ हो और उसे इफ की और एक और एल्स हो, यानी कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट चेक हो, तो ऐसे ही कंडीशंस आपकी चेक होती रहती हैं। तो इस प्रकार से एक आपकी सीडी बन जाती है। सीडी आप उसे बोलते हैं, उसे आप इंग्लिश में लैडर बोलते हैं। देखिए, इफ एल्स लैडर को पढ़ने से पहले आपको वही इफ एल्स की जो स्टेटमेंट्स थी उसका जो सिंटैक्स था वही सबसे पहले आपको लिखना है। तो मैं एक बार इफ एल्स का जो सिंटैक्स था वह आपके सामने लिख देता हूं। तो इफ का सिंटैक्स था, सबसे पहले था इफ, देन इफ की कंडीशन, उसकी बॉडी, देन अगर ये इफ जो है वो फॉल्स होता था तो हम एल्स कीवर्ड का यूज करते थे और उस एल्स कीवर्ड की जो थी वो बॉडी ये वाली होती थी। अब यहां पर जो चेंजेस है इफ एल्स लैडर के अंदर वह ये है कि अगर ये जो ऊपर वाली जो आपकी स्टेटमेंट है यह अगर फॉल्स आती है, इसका जो रिटर्न होता है वो फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये आपका एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट करेगी। यही तो होता है इफ एल्स में। देन इफ एल्स का जब एल्स वाला पार्ट आएगा तो इस एल्स के बाद सीधे इस एल्स की बॉडी नहीं होगी, बल्कि इस एल्स के बाद यहां पर एक और इफ की कंडीशन होगी। तो यहां पर एक और इफ की कंडीशन होगी। अब जो ये बॉडी मानी जाएगी वो मानी जाएगी इस एल्स इफ की, यानी कि अब जो एल्स के बाद इफ वाली कंडीशन लिखी हुई है उसकी ये वाली बॉडी है। अब कोई इफ कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो फॉल्स होती है तो उसके बाद भी एक बार और एल्स आ सकता है, तो इसलिए यहां पर आप फिर से एल्स लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको फिर से एल्स की बॉडी बना सकते हैं सिर्फ, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन आपको फॉल्स रिटर्न करती है तो ये जो एल्स है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसकी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो और एल्स के बाद एक और इफ कंडीशन हो, यानी कि एल्स के बाद एक और कंडीशन चेक हो, तो यहां पर भी आप एक और इफ कंडीशन दे सकते हैं। किस प्रकार से वह आप समझिए कि ये वाला इफ स्टार्ट हुआ, यहां पर आपने फिर से इफ दे दिया और यहां पर फिर से कंडीशन दे दी। अब जो ये ब्लॉक होगा ये वाला आपका इस वाली कंडीशन का ब्लॉक माना जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो चलेगा। अगर ये फॉल्स होती है तो इसके बाद अगर आप एल्स लिखते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं, तो वो वाला जो ब्लॉक है वह चलेगा। यानी कि एक इफ, दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, ऐसे ही इफ चलते जा रहे हैं। और सीडी में क्या होता है, एक सीडी मतलब एक जो उसका सपोर्ट होता है वो, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तो ऐसे मल्टीपल सपोर्ट होते हैं, उन्हें मिलाकर बनती है आपकी एक लैडर। तो इसी को आप बोलते हैं इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स आपने समझा, ये जो लिखा हुआ ये एक सिंटैक्स है। देखिए, फ्लो चार्ट में भी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर इफ की कंडीशन आएगी, जो भी आपने इफ की कंडीशन पहले लिखी हुई है। अब ये जो इफ की कंडीशन है या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। तो सपोज कीजिए यहाँ ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ट्रू की जितनी भी बॉडीज होंगी यहाँ पर जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सिंपल है। पर अगर सपोज कीजिए इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो अगर आपके पास एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट के साथ भी यहां पर एक और इफ कंडीशन लिखी हुई होगी। अब ये कंडीशन भी आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू रिटर्न करती है दूसरी कंडीशन भी, तो ट्रू की जितनी भी स्टेटमेंट होगी, ट्रू का जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर आपकी दूसरी कंडीशन भी इफ की अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो अगर यहां भी एल्स पार्ट लिखा होगा और उसके साथ अगर इफ होगा तो वो फिर से इफ को कंटिन्यू कर देगा। तो इफ यहां पर अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स करेगा तो फिर से वही होगा। अगर फॉल्स होगा, जो एल्स वाला जो पार्ट है इफ वाली कंडीशन का वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है तो वो एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर एल्स के साथ आपने अगर इफ लिखा है तो फिर से ऐसे ही कंडीशन चेक होंगी। पर आप सपोज कर लीजिए कि अब आपके पास एल्स के साथ इफ नहीं है, सिर्फ एल्स है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होने के बाद जो एल्स की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट कर ले, अगर ये ट्रू हो जाती है तो यहीं से यहीं इसका जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फ्लो एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये फॉल्स होती है तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तो एग्जिट मार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से। जरूरी नहीं आप ये फ्लो चार्ट रट लें। फ्लो चार्ट तो बस एक तरीके से आप कंडीशन लिखेंगे, ट्रू फॉल्स में काम करते जाइए, फ्लो चार्ट बन गया। कोई फ्लो चार्ट आपको रटना नहीं है। ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया हो सकता है कहीं और ना हो सकता है कि कहीं हो।
तो इसे मत रटिएगा, समझिएगा सिर्फ। तो अगला हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल इफ एल्स लेटर का। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, इसका नाम रख लेते हैं ए, और इसके अंदर एक वेरिएबल को और इसके अंदर एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। साथ में हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, और इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देते हैं 10 को। तो हमारे पास ये दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है इंटीजर टाइप के ए और बी। तो हम यहाँ पर अब इफ एल्स लेटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लिखते हैं और उसमें हम चेक कराते हैं कि अगर जो ए है वह हमारा अगर बड़ा है बी से, तो हमारा जो ब्लॉक है इफ का वो एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम कि कंडीशन 1। पर अगर ये आपकी इफ वाली जो कंडीशन है वह फॉल्स हो जाती है तो आप लिखेंगे यहाँ पर एल्स पार्ट, और इस एल्स की आप बॉडी भी बना सकते हैं। पर आप अगर चाहते हैं कि इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके बाद एक और कंडीशन हो, तो यहाँ पर आप फिर से इफ लिख सकते हैं और इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि अगर ए आपका छोटा है बी से, ठीक है, अगर आपका ए छोटा है बी से तो एक और ब्लॉक चले। और यहाँ आपका यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी चाहे वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कंडीशन नंबर 2। पर अगर ये भी आपका फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एल्स, और एल्स की आप चाहें तो यहाँ पर एल्स के बाद फिर से एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं, यही तो आपका लेटर होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि अब कोई और कंडीशन ना हो तो आप सिर्फ एल्स का बॉडी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप एक कंडीशन दे सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं कि एल्स पार्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्स पार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास आउटपुट में आया कंडीशन नंबर 2, यानी कि ये जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ। तो इसकी कंडीशन ये जो ऊपर वाली होगी ये फॉल्स हुई होगी डेफिनेटली, तभी तो ये एल्स वाला पार्ट चला है। तो यहाँ पर इफ a इज लेस देन टू b, यानी कि a की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन टू 10, तो ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू होगी। क्योंकि ये ट्रू होगी तो आपका ये वाला पार्ट चल जाएगा और ये एल्स वाला जो पार्ट है वह नहीं चलेगा। अब क्या होगी अगर आपकी दोनों ही कंडीशन ना चले, तो ऐसे में जो आपका लास्ट वाला जो एल्स पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस कंडीशन को हम दोनों को फॉल्स करते हैं ताकि हमारा जो लास्ट वाला एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि a को और बी को दोनों को 10-10 कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो चेक कर रही कि अगर ए हमारा बड़ा है बी से तो 10 कभी भी बड़ा नहीं है 10 से, वो बराबर है, तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो इसका एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है कि अगर जो हमारा 10 है वो छोटा है 10 से, तो ऐसा भी नहीं है, 10 और 10 सिर्फ हमेशा बराबर ही हो सकते हैं, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका जो एल्स पार्ट होगा वो चलेगा और प्रिंट हो जाएगा आपके सामने एल्स पार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स के बारे में, कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और एक प्रोग्राम भी हम उसका समझेंगे। आज की इस वीडियो को सिर्फ यही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।